लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आज से करीब 225 साल पहले बंगाल में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में आज तक ब्रिटेन के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। एक ऐसी घटना जिसमें कई अंग्रेज दर्दनाक मौत मारे गए थे। इस घटना को इतिहास में जाना जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से। यह इंडियन हिस्ट्री के बेहद ही भयानक और डार्क चैप्टर्स में से एक माना जाता है। कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि यह घटना भारतीय इतिहास पर एक धब्बे की तरह थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में ऐसा क्या हुआ जिसने अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी। कैसे घटना ने बंगाल ही नहीं भारत का भी इतिहास बदल कर रख दिया। आखिर 20 जून 1756 की उस रात को ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। जो भी लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, जिनका पीसीएस इस बार जिनको देना है, वो इस तैयारी से जुड़ने के लिए हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने अपना क्रैश कोर्स शुरू कर रखा है। मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया का कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइन करके मॉडर्न इंडिया सीरीज अभी चल रही है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी पीसीएस की तैयारी को और पक्का कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी है बंगाल की। वो बंगाल जो एक टाइम पर इंडिया का ट्रेडिंग हब हुआ करता था। 18वीं सदी के साल 1756 में जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के नवाब की गद्दी को संभाला तो उनके और अंग्रेजों के रिश्तों में खटास आ गई। इस खटास ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसमें वो हुआ जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। ये वही ब्लैक होल ट्रेजेडी है जिसके नाम पर आज अंतरिक्ष में ब्लैक होल के नाम से हम चीज़ों को जानते हैं। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल इस घटना में अंग्रेजों का नरसंहार हुआ और फाइनली ये वो घटना बनी जिसने 1757 के प्लासी के युद्ध को जन्म दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिराज अंग्रेजों के दुश्मन बन गए, और ये क्या घटना सचमुच हुई भी थी या अंग्रेज मौका ढूंढ रहे थे सिराज की किसी ऐसी गलती का जिसका सहारा लेकर वो सिराज के खिलाफ जंग लड़े। आखिर उस रात को क्या हुआ था जब सब कुछ बदल गया, उसे जानने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। 18वीं सदी के भारत में बंगाल बहुत ही समृद्ध राज्य था। अंग्रेज जो कि 17वीं सदी में ही भारत आ चुके थे, उनकी चाहत थी कि बंगाल पर उनका कब्जा हो जाए। उनकी ये चाहत कोई गलत भी नहीं थी, क्योंकि पूरे भारत के ट्रेड का 60% ट्रेड बंगाल से ही होता था। वैसे भी 18वीं सदी में मुगल कमज़ोर पड़ गए थे और बंगाल में नवाबों का शासन चालू हो गया था। इस बेहद इंपॉर्टेंट स्टेट पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ ट्रेड के नाम पर किले बनाने शुरू किए। इन्हीं किलों में से एक किला था फोर्ट विलियम। 1690 में बनकर तैयार हुआ ये किला हुगली नदी के किनारे बना था। यही किला वो जगह भी थी जहाँ ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। इस घटना के पीछे की असली वजह थी बंगाल की समृद्धि, अंग्रेज़ों का लालच और बंगाल में रिजीम का चेंज होना। हुआ ये कि ट्रेड करने आए ब्रिटिश व्यापारियों के इरादे अब बंगाल पर कब्जे के हो चले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा बंगाल में दस्तक यानी कि बिना टैक्स के ट्रेड करने की परमिशन मिली हुई थी। इसके चलते ब्रिटिश कंपनी को बेहिसाब मुनाफा हो रहा था। इसका नुकसान उठाना पड़ता था इंडियन इंडस्ट्रीज को और यहाँ के ट्रेडर्स को। नवाब को भी इससे कोई फायदा मिल नहीं रहा था क्योंकि टैक्स नहीं था। ऐसी सिचुएशन में जब 1756 में 21 साल के सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे तो सिचुएशन बदल गई। नवाब को शुरू से ही अंग्रेजों के काम करने के तौर तरीकों पर शक था। उन्होंने अंग्रेजों से ट्रेड और उनके कामकाज को लेकर सवाल जवाब किए, लेकिन अंग्रेज कहते रहे कि वो सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं और उनके किले सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। लेकिन नवाब को समझ आ चुका था कि उनका मकसद यानी अंग्रेज़ों का मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे इन किलों में अपना राज चला रहे हैं। नवाब को यह भी लगता था कि अंग्रेज़ धीरे धीरे राजाओं से उनका पॉलिटिकल कंट्रोल छीन रहे हैं। कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत के बाद सिराजुद्दौला का जो शक था वो और भी ज़्यादा पक्का हो गया। इन सारी वजहों के चलते नवाब गुस्सा हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों को किले का निर्माण बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। उनके इस आदेश को ब्रिटिशर्स ने नहीं माना।
इसी के चलते 16 जून 1756 के दिन सिराजुद्दौला ने अपनी सेना के साथ कोलकाता पर हमला कर दिया। जब अंग्रेजों को लगा कि उनकी हार तय है तो गवर्नर जॉन डेरिक अपने कमांडर, ऑफिसर्स और कई सारी महिलाओं और बच्चों को एक साथ नाव में बिठाकर भाग निकले। उन्होंने जॉन हॉलवेल को 170 सैनिकों के साथ किले की सिक्योरिटी के लिए वहीं छोड़ दिया। 4 दिन बाद यानी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला की सेना ने फोर्ट विलियम की दीवारों को तोड़ दिया और किले पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। नवाब ने किले के बीच में अपना दरबार लगाया और 2 बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। पहली अनाउंसमेंट, कलकत्ता का नाम बदलकर उन्होंने अलीपुर रख दिया। दूसरा, राजा मानिक चंद को किले का रक्षक बना दिया गया। जॉन हॉलवेल ने बाद में लिखा कि उस दिन उनके हाथ बांधकर उन्हें नवाब के सामने पेश किया गया। नवाब ने उनके हाथ खोलने का आदेश दिया और उनके साथ कोई बदसलूकी ना करने का वादा किया। इसके बाद नवाब आराम करने चले गए। नवाब के जाने के बाद उनके सैनिकों ने अंग्रेज कैदियों के साथ लूटपाट शुरू कर दी। शाम होते होते उनका बिहेवियर बदल गया। दरअसल एक अंग्रेज कैदी ने शराब के नशे में अपनी पिस्तौल से नवाब के एक सैनिक को गोली मार दी। जब ये बात नवाब तक पहुंची तो वो बहुत गुस्सा हुए। नवाब के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि इतने सारे कैदियों को रात में बाहर छोड़ना खतरनाक होगा, इसलिए उन्हें कोठरी में डाल दिया जाना चाहिए। ये कोठरी फोर्ट विलियम के बेसमेंट में मौजूद थी। इसी का नाम आगे चलकर ब्लैक होल पड़ने वाला था। इसे ब्लैक होल कहा क्यों जाता था भला, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो हुआ ये दरअसल कि 14 बाई 18 फीट की कोठरी थी। इस कोठरी में नवाब के आदेश पर 146 ब्रिटिश सैनिकों, ऑफिसर्स और सिविलियंस को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इसमें से कुछ डच और पुर्तगाली नागरिक भी थे। कुछ जगहों पर बताया जाता है कि ऐसे कमरे बंदी गृह की तरह इस्तेमाल होते थे। इनका इस्तेमाल छोटे मोटे चोरों को पकड़कर रखने के लिए किया जाता था। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि एक प्रॉपर मिलिट्री जेल थी जिसमें इन सभी लोगों को ठूंस दिया गया जबरदस्ती। अब बिना खाना, बिना पानी और बिना हवा के उन कैदियों को शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखा गया। अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो हॉलवेल के हिसाब से 123 लोग दम घुटने और घबराहट से मर चुके थे। सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। इसमें से एक खुद हॉलवेल थे। ये एक ऐसी कोठरी थी जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था और उसमें इतने सारे लोगों को एक साथ घुसा देना, इसी वजह से इस कमरे का नाम और इस घटना का नाम ही ब्लैक होल पड़ गया। उस वक्त यूरोप में इस इंसिडेंट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने नवाब को बर्बर और अत्याचारी साबित करने के लिए किया। लेकिन सवाल है दोस्तों, क्या सचमुच ऐसा हुआ था? अब देखिए, इस घटना का पहला जिक्र मिलता है जॉन हॉलवेल से, जो खुद इस हमले से बच गए थे। उन्होंने इसे अपनी किताब अ जेन्युइन नैरेटिव ऑफ द डेथ्स ऑफ द इंग्लिश जेंटलमैन में लिखा है। वो लिखते हैं, उस रात की गर्मी और घुटन इतनी थी कि लोग पानी के लिए चीख रहे थे, दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इस एक घटना ने यूरोप में बहुत बवाल मचाया। सिराज की इमेज एक नरसंहार करने वाले बर्बर नवाब की बनाई जाने लगी। हॉलवेल लिखते हैं, एंड आई कोट, हम कुछ ही मिनटों तक वहां रहे थे कि सबके पसीने छूट गए, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। नतीजतन प्यास जोरों पर लगाई, जो शरीर की नमी खत्म होने के साथ साथ बढ़ती ही गई। हर किसी की प्यास असहनीय हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। अब खिड़कियों के अंदर और आसपास बैठे लोगों को छोड़कर हर कोई बेचैन होने लगा और कई तो बेसुध हो गए। पानी पानी, बस यही चीख सुनाई देने लगी। आखिरकार मैं इतना दबा हुआ और जकड़ा था कि मैं बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। हालांकि बाद में कई हिस्टोरियंस उनकी इस बात पर सवाल खड़े करते हैं। इतिहासकार J.H. लिटिल अपनी किताब द ब्लैक होल द क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट में लिखते हैं कि 146 लोगों का 14 बाई 18 फीट की कोठरी में बंद होना और फिर सिर्फ 23 लोगों का जिंदा बचना बहुत अजीब लगता है। हॉलवेल ने अपने बयान में बहुत सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। हॉलवेल उस वक्त कंपनी के एक छोटे से ऑफिसर थे। इस घटना से वो ब्रिटिश इतिहास में एक हीरो बनकर उभरे। वो सवाल उठाते हैं कि शायद उनका मकसद अपने और ब्रिटिश सेना के सरेंडर को सही ठहराना था। ये बात इसलिए भी कहते हैं लिटिल क्योंकि हॉलवेल अपनी किताब में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम भी करते हैं जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं।
जैसे कि वो लिखते हैं, जब मैं इस दूसरी खिड़की पर था तो मेरे दाहिनी ओर बैठे मेरे एक दुखी साथी ने मेरी कमीज की आस्तीन चूस कर मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे देख लिया। उसने इशारा समझ लिया और समय समय पर मेरे भंडार का एक बड़ा हिस्सा लूट लिया और इस होड़ में अक्सर हमारे मुंह और नाक आपस में टकरा जाते थे। कहने का मतलब है कि पसीने से इन ब्रिटिश सैनिकों ने रात भर अपनी प्यास बुझाई थी। आगे चलकर इस घटना की गवाही ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक और सैनिक ने दी थी। ये वो सैनिक था जो उस दिन जिंदा बच गया। उसने गवाही देते हुए पार्लियामेंट में कहा था, हमारे साथियों में से कुछ लोग जेल में डाले जाने के तुरंत बाद ही चल बसे, कुछ पागल हो गए और बेहोश होकर तीव्र प्रलाप में मर गए। हम अपने ऊपर तैनात पहरेदारों से जितना भी आग्रह कर सके हमने किया, लेकिन ना तो हम उन्हें आज़ाद करने के लिए मना पाए और ना ही हम अलग अलग जेलों में रखने के लिए उनको मना पाए। हमने ऐसा करने की इच्छा जताई और इसके लिए पैसे भी दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जब अगली सुबह 8 बजे हमें रिहा किया गया तो केवल 23 लोग ही जिंदा बच पाए। इसी घटना को मुगल इतिहासकार यूसुफ अली खान ने भी लिखा है। वो लिखते हैं, उस दिन किस्मत के पंजे का शिकार हुए लगभग 100 फिरंगियों यानी अधिकारियों ने एक छोटे से कमरे में उन्हें बंद कर दिया गया। बदकिस्मती से जिस कमरे में फिरंगियों को बंद रखा गया वहां दम घुटने से उन सभी की मौत हो गई। इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ अपनी किताब ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि ये घटना हुई थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से सिराजुद्दौला जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने कैदियों की जिम्मेदारी अपने सैनिकों पर छोड़ दी। उन्हें इस तरह कोठरी में डालकर मारने का आदेश खुद उन्होंने नहीं दिया। लेकिन यह भी सच है कि इस घटना के बाद उन्होंने अपने किसी भी सैनिक को कोई सजा नहीं दी और ना ही कभी कोई दुख जताया। अब आज की तारीख में लगभग हर इतिहासकार इस बात को मानता है कि ऐसी एक घटना हुई तो थी, लेकिन जिस कमरे के बारे में हॉलवेल ने बताया उसे देखकर सबको यही लगता है कि उस कमरे में इतने लोगों को ठूस देना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इस घटना के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन इस घटना के इम्पैक्ट पर कोई बड़ा विवाद नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस घटना के बाद तुरंत प्रभाव से अपने काबिल कमांडर रॉबर्ट क्लाइव को एक सेना की कमान दी और बंगाल की ओर भेज दिया। क्लाइव का काम अब सिर्फ शहर को दोबारा हासिल करना नहीं था, बल्कि कलकत्ता के ट्रेड को दोबारा इस्टेब्लिश करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को उसने एक चिट्ठी लिखी और ब्लैक होल घटना के इम्पैक्ट को बताते हुए लिखा, यहाँ हर सीना दुख, भय और आक्रोश से भरा हुआ लगता है। वास्तव में ये एक बहुत ही दुखद कहानी है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्लाइव ने 5 जहाज़ों और लगभग 1500 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर हमला किया और जनवरी 1757 में शहर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज पहले ही ब्लैक होल की घटना से नाराज थे, इसलिए क्लाइव ने इसी बात का फायदा उठाया। अंग्रेज सिराजुद्दौला से इस हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे। क्लाइव ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कलकत्ता पर कब्जे के बाद सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसी लड़ाई को इतिहास में प्लासी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए ब्लैक होल ट्रेजेडी का इस्तेमाल किया। आगे चलकर यही ब्लैक होल घटना एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल होने लगी और इसी मुहावरे का इस्तेमाल फिजिसिस्ट रॉबर्ट एच डिके भी करते थे और उन्होंने ही पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था स्पेस में उन जगहों के लिए जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी नहीं बच पाती और वहां अल्टीमेट ब्लैक होता है। तो इस तरह से जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो एस्ट्रोनॉमी से भी जुड़ी हुई है, वो यही घटना है। इस तरह से ब्लैक होल ट्रेजेडी से ही ब्लैक होल का नाम पड़ा, जो कि साइंस में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने काफ़ी सुना भी होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की, जिसने आखिरकार 1757 में प्लासी के युद्ध को कहीं ना कहीं होने में जो है अपनी भूमिका निभाई। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।